हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के जितने भी वीडियोस हैं सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। जरूर उनको अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करना। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके ऑल यहाँ पे भी सिलेक्ट करना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लगा चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों बाजार में 4 से 5 बहुत बड़े इवेंट हम लोग को एक ही टाइम पे यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। इतने बड़े बड़े इवेंट्स अगर एक ही टाइम पे रहेंगे तो नो डाउट बाजार में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा हलचल, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। देखिए, हम लोग कोई ट्रेडर तो है नहीं जिसके चलते हम लोगों को कोई पोजीशंस मेंटेन करनी है, बट स्टिल कल के दिन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें इन्वेस्टर के लिए भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करेंगे पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से। और दोस्तों, उसमें कोई आप लोगों को मतलब चौंकने वाली बात नहीं है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। कल के दिन पॉइंट नंबर 1 तो मतलब आरबीआई के हिसाब से रहने वाला है। यस, एमपीसी की बैठक का आउटकम कल हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, अकोमोडेटिव स्टैंस, क्या यहाँ पे कोई बदलाव होगा नहीं होगा, जितने भी इफ बट कंडीशन, जितनी भी बातें थी उसका ओरिजिनल क्या एक्चुअल में आंसर है वो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ज़्यादातर करके यही एक्सपेक्टेशन रखा जा रहा है कि रेपो रेट में तो कोई चेंज नहीं होगा, बट रिवर्स रेपो रेट में कोई तो तब्दीली यहाँ पे हो सकती है। एंड अकोमोडेटिव स्टैंस वापस कंटिन्यू रखने का कोशिश यहाँ पे आरबीआई कर सकता है, बट ये भी जैसे मैंने कहा ये पॉसिबिलिटी की बात है। हकीकत में वो क्या करते हैं वो देखना इंपॉर्टेंट बात बनती है। एंड उसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि शक्तिकांता दास जी का जो कमेंट्री भी रहेगा, जो बात वो यहाँ पे एमपीसी की बैठक का जो भी आउटकम रहता है वो सारी बातें होने के बाद वो जो बात यहाँ पे सामने रखते हैं वो भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉर लेट्स से एग्जाम्पल फॉर कि अगर रेपो रेट में अगर कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है, तो फिर उनकी कमेंट्री को बहुत ही अच्छी तरीके से चेक किया जाएगा कि वो एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ही बुरी तरीके से हिट होते हुए देखने को मिल रहा है। ये सबसे पहला नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। आप सभी लोगों को पता है, बुकिश नॉलेज की अगर मैं बात करूँ, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना सबसे पहले बाजार इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी बात यहाँ पे नहीं होती है। देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल में रेट बढ़ता है नहीं बढ़ता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात कर तो उन्होंने तो 2 बार रेट बढ़ा भी दिया है। तो चलिए देख लेंगे, ज़्यादा टाइम समय यहाँ पे बचा नहीं है। कल के दिन हम लोग को सुबह सुबह ही पता चलेगा कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम क्या आया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बजट। सर, बजट तो खत्म हो गया। यस, बजट तो खत्म हुआ है, बट बजट से रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल जवाब हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो उसका भी जो आउटकम रहेगा, जो भी बातें रहेगी, वो फाइनेंस मिनिस्टर कल हम लोग को लोकसभा में प्रेजेंट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। इससे रिलेटेड जो भी आउटकम रहेगा वो हम लोग को देखने को मिलेगा। प्लस शाम को 7 बजे भी इससे रिलेटेड हम लोग को जो भी फाइनेंस मिनिस्टर बातें यहाँ पे सामने रखेगी तो उसके ऊपर बाजार जरूर यहाँ पे फोकस करेगा। हाँ, नो डाउट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं अगर चीज़ें शाम को आ जाती है तो यहाँ पे बाजार तो तभी क्लोज रहेगा, तो उसका हम लोग को रिएक्शन नेक्स्ट दिन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि बजट से रिलेटेड भी जो आउटकम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे, इसके चलते क्या सवाल जवाब देखने को मिल रहे हैं, इसके चलते फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से निर्मला सीतारमण जी क्या बातें सामने रखती है, तो ये देखना कल के दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर रहने वाला है। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़, कैपिटल गेन टैक्स। आप सभी लोगों ने आज के दिन भी न्यूज़ यहाँ पे सुनी होगी। ये कोई रिपोर्ट्स के जरिए की बात नहीं है दोस्तों। अगर हम लोग सीआईए की सेक्रेटरी की बात करें तो उन्होंने ये बातें सामने रखी है कि सरकार विचार कर रही है कैपिटल गेन टैक्स में बहुत सारे बदलाव करने से रिलेटेड। अभी कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव मतलब देखिए, कैपिटल गेन आप लोगों को पता है कि यहाँ पे अलग अलग टाइप में आप लोगों को कैपिटल गेन लगता है। मतलब अगर आप लोग प्रॉपर्टी खरीदते हो एंड उसको अगर फॉर एग्जांपल 2 साल के पहले बेचते हो या फिर बाद में बेचते हो तो अलग अलग टैक्सेस देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग शेयर्स खरीदते हो इक्विटी में, उसको इमीडिएटली बेचते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का आता है। लॉन्ग टर्म में जाते हो तो आपको 1 साल के ऊपर रखना पड़ता है। अगर आप लोग डेप्ट इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो तो वहाँ पर आप लोगों को पता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वहाँ पर 36 मंथ का होता है। मतलब लगभग अगर मैं बात करूँ तो 3 साल को लॉन्ग टर्म माना जाता है। तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है दोस्तों, तो उसको दूर करने की बातें यहाँ पे हो रही है। मतलब एक कोई तो ऐसा फिक्स पीरियड लेके आएंगे, फिक्स
फिक्स टाइम लेके आएंगे एंड फिक्स टैक्स का रेट भी यहाँ पे लेकर वो आ सकते हैं, जिसके चलते कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही लो यहाँ पे हो सकती है। सो कैपिटल गेन टैक्स का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको बदलने की कोशिश सरकार यहाँ पे कर रही है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि बजट में इससे रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, बट बजट के बाद हम लोग को बहुत सारी अभी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात देखने को मिल रही है। बजट की बात करें तो आपको पता है कि एक जो सरचार्ज था 15% से जो ज़्यादा लगता था हम लोगों को, 1537 ऐसा हम लोगों को देखने को मिलता था उसके रेंज में, वो फिलहाल खत्म करके उन्होंने यूनिफॉर्म 15% यहाँ पे रख दिया है, राइट। सो ऐसे ही अभी कैपिटल गेन टैक्स में भी हम लोग को कोई ना कोई तब्दीली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। यूनिफॉर्म यहाँ पे पीरियड या फिर रेट्स, ऐसा कुछ तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो यहाँ पे जो सेक्रेटरी है उन्होंने कहा है कि हमारा जो मेन पर्पस रहेगा कैपिटल गेन टैक्सेस में, जो अलग अलग असेट क्लास रहते हैं उनके लिए अलग अलग कैपिटल गेन टैक्स लगता है, तो हमारा जो मेन टारगेट है उसको सिंप्लीफाइड करना है। एंड नो डाउट हम लोग सिंप्लीफाइड करेंगे, किसी को तो फ़ायदा होगा एंड किसी को तो नुकसान भी होगा। सो ज़रूर वो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि मिनिमम नुकसान यहाँ पे हो सके, तो ऐसे कुछ तो चीज़ों को यहाँ पे वो ड्राफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दोस्तों देखना पड़ेगा, यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स में चीज़ें चेंज हो रही है, तो इसमें इक्विटी भी आता है, राइट, डेब्ट भी आता है, रियल इस्टेट भी आता है, तो चेक करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें, गोल्ड से लेकर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सो इसका आउटकम क्या निकल कर आता है वो भी देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा। तो इससे रिलेटेड कल क्या कोई बात होती है नहीं, उसके ऊपर भी हम लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना है। देन दोस्तों आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं ऑलरेडी 2 बार कवर कर चुका हूँ, इंश्योरेंस। यस दोस्तों, इंश्योरेंस को लेकर बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड है कि इसके ऊपर जो जीएसटी है 18% का, उसको एटलीस्ट 5% कर दो, जीरो कर दो। जीरो कर दिया तो अच्छी बात है, बट मुझे नहीं लगता, एटलीस्ट 5% तो कर दो, इतना तो कम कर दो। तो ये रिक्वेस्ट कई सालों से यहाँ पे चल रही है। अभी देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे सरकार इस वक्त भी सुनती है या फिर ये मतलब एक ख्वाब ही रह जाता है, उम्मीदें रह जाती है। तो ये भी देखना कल के दिन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। इंश्योरेंस में आप लोगों के साथ क्या गलती हो सकती है, क्या धोखाबाजी हो सकती है, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया है, तो उस वीडियो को भी जरूर रेफर करना, वरना बाद में आपको नुकसान वहाँ पे हो सकता है। सो ये थर्ड पॉइंट है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके ऊपर भी कल बाजार यहाँ पे जरूर रिएक्ट करेगा ही करेगा। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें, नो डाउट तो आप सभी लोगों को पता है कि बड़े बड़े दिग्गज कंपनी के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, तो कल भी बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट इसी के बीच में आने वाले हैं। एंड अगर देखा गया तो कल एमपीसी की बैठक भी है। एमपीसी की बैठक मतलब आप लोगों को पता है कि यहाँ पे बैंक्स के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा फोकस में होते हैं, बैंक निफ्टी ज़्यादा फोकस में होती है। एंड अगर हम लोग बात करें तो फ्यूचर एंड ऑप्शन, कल की दिन की बात करें तो आप लोगों को पता है यहाँ पे गुरुवार है, थर्सडे है। एंड एफएनओ की हम लोगों को अगर हम लोग बात करें, एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो उसी में एमपीसी की बैठक का आउटकम भी है। एक्चुअली आउटकम आज आने वाला था, बट आपको पता है कि यहाँ पे एक दिन हम लोग को सारी चीज़ें, मीटिंग थोड़ी सी शिफ्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी, राइट। सो नो डाउट यहाँ पे कल एक्सपायरी भी है, एमपीसी की बैठक का आउटकम भी है, इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड क्या चीज़ें सामने चेंज होती है वो भी देखने को मिलने वाला है। बजट से रिलेटेड लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्ट्री बात भी यहाँ पे करने वाली कि उससे रिलेटेड जो भी सवाल जवाब थे। एंड कैपिटल गेन टैक्स से रिलेटेड भी, स्ट्रक्चर चेंजिंग से रिलेटेड भी कोई ना कोई अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकता है। तो इतने बड़े बड़े 4 से 5 बड़ी खबरें हम लोग को देखने को मिलने वाली है, तो इसके चलते बाजार में बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट भी देखने को मिल सकती है। हाँ, नो डाउट यहाँ पे जो भी चीज़ें ड्यूरिंग द बाजार आएगी वो बाजार को जरूर इंपैक्ट करेगी। जो खबरें आफ्टर बाजार आ जाएगी 3:30 बजे के बाद, सो उसका इंपैक्ट तो हम लोग को उस दिन नहीं, नेक्स्ट दिन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो दोस्तों ऐसी 4 से 5 ये चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रखी है। सो जरूर इसको यहाँ पे स्टडी करना, कल देख लेते हैं। यहाँ पे इससे रिलेटेड न्यूज़ चैनल भी बहुत ज़्यादा कवरेज यहाँ पे करने वाले हैं, तो इनके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। सो आशा करता हूँ आपको एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।